नमस्कार दोस्तों लगता है चाइना पीछे से भारत के खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रीसेंट पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, इंपॉर्टेंट गुड्स हैं भारत के लिए जो हम चाइना से इंपोर्ट कराते थे, लेकिन उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत के पास वो प्रोडक्ट ना आ सके। एंड लेट मी टेल यू, ये जो अभी रिसेंट मामला आया है ये डायरेक्टली भारत के फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं उसके इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हो खबर, आफ्टर चोकिंग रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चाइना ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड शिपमेंट्स टू इंडिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो सारी चीजें जो हैं चाइना दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भारत को एक तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, हम कौन से चीजों की बात करें, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर मॉनसून सेल लाइव हो चुका है। 30 जून तक आपके पास समय है। अगर आप हमारे जीएस फाउंडेशन 2026 के प्रतिज्ञा बैच को अवेल करना चाहते हो तो यहां पर ले सकते हैं। और सबसे खास बात, 7 डे का रिफंड पॉलिसी है, मतलब बाई चांस अगर आपको ये बैच समझ नहीं आता है, आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 7 डेज के अंदर अंदर ये पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अभी भी कोई डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, यहां पर हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाइना ने इनफॉर्मल तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना फॉर्मली सबके सामने, दुनिया के सामने ये तो नहीं बोल सकता ना कि ये गुड्स हम दुनिया को सप्लाई करेंगे लेकिन भारत को नहीं करेंगे, तो तब तो पूरा एक वॉर जैसा सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल तरीके से जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं जो कि भारत के कई सारे क्रॉप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको एक प्रकार से ब्लॉक किया जा रहा है। और ये आपको समझने की जरूरत है कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट हो गया, वो भी भारत नहीं भेजा जा रहा था। इसके अलावा टनल बोरिंग मशीन जो कि बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में यूज की जानी है, उसमें भी बहुत डिले हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक एग्रीकल्चरल डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशन है भारत के ऊपर, जिसको हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, चाइना हैज नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड, चाइना ने ऐसा कोई बैन अनाउंस नहीं किया, लेकिन यहां पर चाइना की जो कस्टम्स हैं, जो क्वारंटाइन ऑफिशियल्स हैं, मतलब कि अगर कोई भी गुड्स चाइना से निकलकर भारत आना है तो चाइना के कस्टम से वो क्लियर होना पड़ा ना, तभी तो वो शिप में आकर भारत पहुंचेगा। लेकिन चाइना में जो कस्टम्स हैं, जो क्वारंटाइन ऑफिशियल्स हैं, वो यहां पर उसको इधर ही ब्लॉक करते रहे। मतलब जो भी ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो चाइना को लगता है भारत नहीं भेजना चाहिए, तो उसके शिपमेंट को ये लोग यहीं पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, अभी से नहीं चल रहा है, अप्रैल मई से ही ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि खारिफ क्रॉप साइकिल का सीजन स्टार्ट हो रहा था मॉनसून के पहले, जैसे ही यहां पर क्रॉप की सोइंग की जाती है ना, जहां पर फर्टिलाइजर का काफी यूज किया जाता है, तो अगेन वहीं पर कहीं ना कहीं इसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी। अब अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो कौन से चीजों को भारत नहीं भेजा जा रहा है, तो ये अगर आप देखोगे तो जो नॉन सब्सिडाइज्ड हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं जो कि भारत के यूरिया प्रोडक्शन में नहीं आते हैं, जैसे भारत के अंदर डैप हो गया, एमओपी हो गया, सब्सिडी स्कीम्स के अंदर वो नहीं आते हैं, वो सारे स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जैसे कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नैनो फर्टिलाइजर, इसके अलावा बायोस्टिमुलेंट्स और साथ ही साथ कंट्रोल्ड एंड स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, इस तरह के स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स को चाइना ब्लॉक कर रहा है, उसको भारत नहीं भेज रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा बिग डील क्यों है, कि हम चाइना से क्या जरूरी है खरीदें, हम बाकी देशों से भी खरीद सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक भारत जितने भी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर खरीदता है, ये जितने मैंने आपको बताया, उसका 80% अभी तक हम सिर्फ चाइना से ही खरीद रहे थे। तो ये हमारी भी गलती है कि हमने उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया, हम चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट हो गए। और एनुअल इंपोर्ट आप देख सकते हो हमारा करीब 1.5 लाख से 1,60,000 टन के आसपास होता है, और 70 to 75% ये जून से दिसंबर के बीच में आता है। और चाइना क्यों प्रेफर करते हैं हम, बेसिकली सस्ता मिलता है हमें, इसलिए चाइना से मंगाते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मुलेशंस हमें चाइना से मिल जाता है, और बल्क वॉल्यूम की जो डिलीवरी है हमें जल्दी मिल जाती है भारत के अंदर। अगर हम जैसे ही ऑर्डर करते हैं जल्द से जल्द भारत वो पहुंच जाता है। अब सोच के देखिए इसका भारत के एग्रीकल्चर के ऊपर क्या असर होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर हैं ये हाई वैल्यू क्रॉप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हो गए, अनार हो गया, केला हो गया, ग्रेप्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए,
टमाटोज, पोटैटोज, कैप्सिकम हो गया, प्लांटेशन क्रॉप हो गया जैसे टी और कॉफी हो गया, इस तरह के क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है। और ये फर्टिलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे न्यूट्रिएंट यूज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, पर एकड़ जो ईल्ड है मतलब उत्पादन है उसको बढ़ाते हैं, और जो क्रॉप की क्वालिटी है उसको और बेटर करते हैं। तो अगर ये फर्टिलाइजर हमारे पास नहीं होगा तो एक तो ईल्ड कम हो जाएगा, जो क्वालिटी प्रोड्यूस होगी वो भी लोअर होगी, और इसके अलावा फार्मर्स को, किसानों को इससे बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत के एग्रीकल्चर के लिए बड़ा झटका है, और इसकी वजह से आप समझिए प्राइस इन्फ्लेशन भी हो सकता है, क्योंकि अब मान लीजिए अगर चाइना इसको नहीं भेज रहा है भारत, तो किसी ना किसी दूसरे कंट्री से हमें मंगाना पड़ेगा। अब क्या है कि अचानक से हमें जॉर्डन, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, कनाडा वहां से मंगाएंगे, ये तो बहुत दूर है ना, तो उसकी वजह से टाइम डिले होगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, जो कि अगेन फार्मर्स के लिए काफी कॉस्टली होंगे, और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आपको देश के अंदर देखने को मिल सकता है। सो इंडिया में नीड टू कंसीडर प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। यहां पर बोला जा रहा है कि भारत सरकार को कुछ सब्सिडी दे देना चाहिए इस पर, ताकि जो लॉस हो रहा है फार्मर्स को वो उससे मीट कर सकें। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि इसका डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप रिसेंटली देखोगे कई इस तरह के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर चाइना ने कई सारे एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो रेयर अर्थ की खबर आ रही थी, जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए कई सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज के समूह थे उन्होंने अपनी टीम को भी भेजा था चाइना, ताकि हम रेयर अर्थ को सिक्योर कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये हुआ। फिर दूसरा रिसेंटली खबर आ रही थी कि जो हमारा बुलेट ट्रेन बन रहा है गुजरात से मुंबई, मतलब अहमदाबाद से जो मुंबई वाला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें हमें यहाँ पर टनल बोरिंग मशीन की जरूरत है, जो कि चाइना से आना था, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, वो भी ब्लॉक किया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये नॉन मिलिट्री प्रेशर कैंपेन लाने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। मतलब चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन ये नॉन मिलिट्री प्रेशर भारत के ऊपर करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, भारत के लिए स्ट्रैटेजिक डायलेमा भी है, क्योंकि अगर आप देखिए हमने क्या स्टार्ट किया, हमने भी तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कम हो सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हम बात करें स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की, कुछ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स की, जो कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको तुरंत बनाना और इसको स्केल पर ले जाना, तो हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये अर्जेंट मौका है भारत के लिए कि हम अपने सप्लाई चेन को तुरंत डाइवर्सिफाई करें, अदरवाइज हम ट्रबल में आ जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भारत का रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है। देखो, दो तरह से चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अभी शॉर्ट टर्म में इमीडिएट स्टेप, यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन, इसराइल, नेदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, वहाँ से मंगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर भी, जैसे जॉर्डन हो गया, मतलब वहाँ पर चाइनीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है, कुछ कंपनीज हैं, तो उनसे हम इंपोर्ट करा सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये सारे जो अप्रूवल है, क्योंकि वहाँ से अगर आना है तो सरकार को अप्रूवल देना होगा, तो अप्रूवल सरकार जल्दी दे सकती है, सब्सिडी सरकार दे सकती है, जैसा मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पर थोड़ा सा ईज कर सकती है नॉन चाइनीज जो ओरिजिन के हैं, और जो टेम्पररी सब्सिडाइज कॉस्ट दिया जाता है फार्मर्स के लिए, वो यहाँ पर सरकार को देना चाहिए, अदरवाइज फार्मर्स के लिए बड़ा नुकसान होने वाला सौदा है। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, लेकिन मीडियम टर्म में भी हमें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर हमें फोकस करना है, स्पेसिफिकली नैनो यूरिया, नैनो डैप, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, कंट्रोल रिलीज जो टेक्नोलॉजीज हो गई, इन सब पर हमें और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जो फॉरेन फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उन्हें भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि आप आइए भारत में अपनी फैक्ट्री सेटअप करिए, जॉइंट वेंचर के माध्यम से एफडीआई लेकर आइए, ताकि भारत में इसका प्रोडक्शन जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। तो कंक्लूजन देखिए यही निकलता है कि ये जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ब्लॉकेज किया गया है चाइना के द्वारा, इट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। कहीं ना कहीं भारत का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसीज हैं उसका लीवरेज लेने की कोशिश की जा रही है विदाउट ओपन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ओपन वॉर नहीं करना चाह रहा है चाइना, एक तरह से पीछे से कहते हैं ना वॉर करने की कोशिश करना, वो करने की कोशिश है। तो भारत के लिए एक वेकअप कॉल है और अर्जेंटली हमें अपने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं भारत इसके लिए फाइनली करता क्या। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पर ब्लॉकेज लगाया गया है चाइना के द्वारा, ये मोस्ट लाइकली कौन से पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर इंपैक्ट करेगा, ये चारों में से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं,
टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 हो 27 हो, हमारा मॉनसून सेल आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि इसमें सबसे कम दाम पर तो आपको बैच मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ 7 दिन का रिफंड पॉलिसी भी है। मतलब विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, अगर आपको ये बैच वापस करना है, नहीं लेना चाहते, आपको रिफंड दे दिया जाएगा। मतलब हमें भरोसा है हम अपने बैच के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। दैट इज़ वाई ये हम लेकर आए हैं, ताकि आप इसको एक बार ट्रायल करिए। और 6 मंथ्स की भी वैलिडिटी मिल रही है अगर आप 30 जून तक लेते हो। एंड कोई भी डाउट हो आपको, मेरी पर्सनल टीम है यहाँ पर, इस फोन नंबर पर कॉल करिए एंड आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे। टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है। उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400239293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।